तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सभी बच्चों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। 12th वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 10th वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, 12th वाले बच्चों का कब तक रिज़ल्ट आएगा और 10th वाले बच्चों का रिज़ल्ट कब तक आएगा। रिज़ल्ट तो प्यारे बच्चों आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको आएगा ही आएगा। कभी जल्दी आ जाता है तो कभी लेट से आता है। तो जो अनुमानित निकल कर के आ रहा है कि इस मंथ तक, इस डेट तक आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपको आ जाएगा। तो किस डेट तक आएगा, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तथा जो सबसे बड़ी बात है वो आज हम यह बात करेंगे कि आगे आपको क्या करना है, अर्थात 12th के बाद क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे 10th के बाद आर्ट्स लेना है, कक्षा 12वीं में आर्ट्स लेना है, तो वे कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, इनके भी बारे में आज हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों बातचीत करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बने रहिए आप हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा कोई भी यदि डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी कॉमेंट हो, ठीक है, उसका मैं जवाब दूँगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम आते हैं प्यारे बच्चों 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम हुआ था 12th वाले बच्चों का, इसलिए जाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट भी जो आएगा वो सबसे पहले 12th वाले बच्चों का ही सबसे पहले आपको रिज़ल्ट आएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से आपको कहा गया है कि कक्षा 12वीं के बच्चों का जो कॉपी का जो मूल्यांकन है, कॉपी को जो जांच किया जाएगा, यह जांच 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी से जांच आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात कॉपी जांचना 26 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा और ये कॉपी पूरा का पूरा जांच करके समाप्त कर देना है। कब समाप्त कर देना है, तो प्यारे बच्चों 8 मार्च तक। ठीक है, 8 मार्च तक ये आपको कॉपी जो जांचने का जो कार्य है, इस कार्य को आपको समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात 12th वाले बच्चों का कॉमन सेंस कोई भी बच्चा लगा सकता है कि जो भी रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट आपको 8 मार्च के आपको बाद आएगा। ठीक है, अर्थात हम इस डेट के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है पिछले वर्ष के ही तरह बहुत जल्द ही रिजल्ट आपको आएगा। आपका जो रिजल्ट है वह संभावित मार्च महीने के अंत में आएगा। ठीक है, मार्च महीने के अंत में आपका रिजल्ट सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली आपको चले आएगा। 25 मार्च के बाद आपका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट आपको कभी भी आपको प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, यदि 25 मार्च के बाद आपको नहीं होता है तो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 100% आपको प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, यह एक संभवता है, मैं एक संभवता बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट या तो मार्च के अंत तक आ जाएगा या तो अप्रैल के बाद आएगा। ठीक है, ये संभवता मैं इसलिए बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है, जिस समय 2018 की बात करता 2018 की बात मुझे अभी तक याद है कि 12th वाले बच्चों का रिजल्ट आया था जून में। ये रिजल्ट ही जून में आया था। अब बताइए, ये इतना लेट पे लेट कर करके जून में यह रिजल्ट आपको दिया था। ठीक है, 2019 वाले बैच के बच्चों का मई में रिजल्ट है आए थे, जबकि मार्च के अंत में आपको 2021 सेशन वाले बच्चों का आया था। ये इन्हीं बच्चों का सबसे जल्दी रिजल्ट आया था। ठीक है, सबसे जल्दी रिजल्ट आया था, मार्च के अंत में ही आपको इन्हें दे दिया था। तो सब कुछ ठीक रहा तो आपका भी जो रिजल्ट है वो मार्च के अंत तक दे देगा, या बहुत लेट करेगा तो अप्रैल के फर्स्ट वीक का कहने का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में कभी भी वो आपको रिजल्ट आपको दे देगा। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चा क्लियर है कि 12th वाले बच्चों का जो रिजल्ट है वो मार्च के अंत तक आपको चले जाएगा। ठीक है, इसका तिथि अभी तक घोषित नहीं हुआ है, बिहार बोर्ड ने अभी तक घोषित नहीं किया है कि मैं इस डेट को मैं रिजल्ट दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं डेट का नाम यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। ठीक है, अब हम आते हैं 10th वाले बच्चों का। तो जाहिर सी बात है 10th वाले का एग्ज़ाम लेट से शुरू हुआ तो उनका कॉपी का मूल्यांकन भी क्या होगा, लेट से होगा, जाहिर सी बात है। तो उनका जो रिजल्ट है 12th वाले बच्चों के रिजल्ट आने के बाद 20 दिनों के बाद आएगा, लगभग 20 दिनों के बाद। किनका, तो 10th वाले बच्चों का रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है, जब 12th का रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग सोच करके चलिएगा कि मेरा भी 20-25 दिन के बाद क्या होगा, तो रिजल्ट आपको चले आएगा। यहाँ तक तो 10th वाले बच्चों का आपको हो गया। अर्थात
10th वाले बच्चों का रिजल्ट है वह डेफिनेटली अप्रैल में ही प्रकाशित होगा। अप्रैल के अंत तक आपको 10th वाले बच्चों का रिजल्ट है वह रिजल्ट आपको चले आएगा। अब जो हमारा मेन पॉइंट है कि आपको 12th के बाद आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, आप हमारे जो छात्र हैं, हम जो भी छात्र को पढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले छात्रों को पढ़ाते हैं। आर्ट्स वाले छात्रों को हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम जो भी बताएंगे वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो बच्चे 12th में क्या ले रखे हैं, तो प्यारे बच्चों आर्ट्स ले रखे हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे उनको आगे क्या क्या करना है। उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंतर्गत मैं बताया था कि 95% जो बच्चे होते हैं आर्ट्स के वे बीए लेते हैं। क्या करते हैं? बीए करते हैं, आगे बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं। यह एक डिग्री कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स, अर्थात जब आप बीए कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रेजुएट कहलाते हैं, ठीक है। इनके संदर्भ में मैं आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो में बना चुका हूँ। इनके संदर्भ में मैंने बताया था कि बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे इतिहास हो गए, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान हो गए, भूगोल हो गए, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, समाजशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे विषय आपको निकल कर के आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट से बीए करना है। क्या करना है? किसी एक सब्जेक्ट से आपको बीए करना है। आज हम आपको यह बताएंगे कि बीए के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? तो प्यारे बच्चों बीए के बारे में बताएंगे। बीए में कौन सा विषय लेना है, इनके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि आपको कौन सा विषय लेना है, ठीक है। इतिहास लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है कि ज्योग्राफी लेना है, इनके संदर्भ में मैं काफ़ी अच्छे से बना दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अवश्य रूप से देख लें। उस वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। आज हम बीए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीए के बारे में पूछ रहे थे। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो बीए होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, या डिग्री कोर्स है जिसका इसको करने के लिए 3 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? तो प्यारे बच्चों 3 साल लगते हैं। ये बीए 3 भागों में बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में पहला साल आपको फर्स्ट ईयर कहलाता है, फर्स्ट ईयर। दूसरा साल सेकेंड ईयर, और तीसरा साल आपको थर्ड ईयर आपको कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आपको क्या करना है, जब आप बीए करिएगा तो आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि आपको ऑनर्स पेपर कहलाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट से क्या कर रहा हूं, तो मैं इस सब्जेक्ट से बीए कर रहा हूं। माना कि मैं एक सब्जेक्ट का चयन करता हूं, वो सब्जेक्ट है इतिहास। मुझे इतिहास पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने बीए में सब्जेक्ट लिया इतिहास। इतिहास से मैं क्या कर रहा हूं, मैं बीए कर रहा हूं। मेरा जो ऑनर्स हो गया, वो ऑनर्स पेपर क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका वह है आपको इतिहास हो गया, ठीक है। तो बीए में कुल ऑनर्स पेपर की जो संख्या होता है वह संख्या 8 होता है। कितना संख्या होता है? 8। अर्थात आप पूरे 3 साल में ऑनर्स पेपर कितना पढ़ेंगे? 8 पेपर पढ़ेंगे। इन्हीं 8 पेपर में जो आपका जो अंक आएगा वह मूल अंक आपका होगा। उन्हीं मूल अंक के आधार पर आपका परसेंटेज बनेगा कि आपका 60% है कि 70% है कि 80% है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट ईयर में। अब जैसे ही आप सब्जेक्ट लीजिएगा, इतिहास ले लेते हैं, तो आपका ऑनर्स पेपर क्या बन गया? इतिहास बन गया। कुल ऑनर्स पेपर कितना पढ़ना है? 8। ये 8 तीनों साल मिला करके 8 पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में ऑनर्स पेपर 2 होता है। क्या होता है? 2। तो यह पेपर 1 कहलाता है, यानी ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 सेकेंड। ये मेरा हो गया क्या? ऑनर्स पेपर हो गया। एक ऑनर्स पेपर 100 नंबर का रहता है, इसलिए यह कितना नंबर का ऑनर्स पेपर हो गया? फर्स्ट ईयर में प्यारे बच्चों आपका 200 नंबर का ऑनर्स पेपर आपका हो गया, पेपर 1, पेपर 2। इसके बाद आपको कॉलेज कहेगा कि आपको सब्सिडरी भी लेना है। सब्सिडरी लेना है, कम से कम 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट आप लेना है। अब सब्सिडरी के तौर पर आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस इतिहास को छोड़ करके, इसको छोड़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है। जैसे बहुत सारे बच्चे लेते हैं पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स लेते हैं, कुछ बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं,
कुछ बच्चे सोशलॉजी लेते हैं। तो बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। मान के चलते हैं कि मैं सब्सिडरी में 2 पेपर लिया, एक पॉलिटिकल साइंस और एक इकोनॉमिक्स, तो ये मेरा सब्सिडरी हो गया। सब्सिडरी में अभी मेरा कहलाएगा, सब्सिडरी में आपका क्या, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इको, ठीक है। ये भी आपको 100 नंबर करेगा। कितना नंबर करेगा? 100। और एक आपको कहेगा कि भाषा लेने के लिए, जैसे इंटर में आपने 2 भाषा लिया था, हिंदी और अंग्रेजी, कोई उर्दू और अंग्रेजी लिया था, कोई संस्कृत लिया था, उसी प्रकार बीए में कम से कम 100 नंबर का आपको भाषा लेना पड़ेगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, 50-50 का लेते हैं, 50 हिंदी 50 अंग्रेजी, ठीक है। जबकि बहुत बच्चे 100 का हिंदी 100 का आपको अंग्रेजी लेते हैं। तो एक मान के चलिए मैं 100 नंबर का एक में भाषा ले लिया हिंदी, तो ये भी मेरा कितना का हो गया था प्यारे बच्चों, 100 नंबर का हो गया। इस प्रकार से देखिएगा कुल अंक कितने का हो गया, तो कुल अंक आपको हो गए 500 के। कितने हो गए? 500 का। लेकिन जो आपका परसेंटेज जो मुख्य तौर पर बनेगा, वो ऑनर्स पेपर का ज़्यादा प्रधानता आपको दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा प्यारे बच्चों, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, देखिए पेपर 1 पेपर 2 यानी 2 ऑनर्स पेपर तो आप तो पढ़ चुके हैं। आपको कितना पढ़ना है? आपको 4 पढ़ना है। तो सेकेंड ईयर में आपका पेपर बन जाएगा, ठीक है, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 और पेपर 4, फिर आप क्या दीजिएगा, इन 2 का सब्सिडरी का एग्जाम देना है, फिर आपको हिंदी का आपको एग्जाम देना है, ठीक है, भाषा का। तो इस प्रकार से फिर 2 ऑनर्स पेपर आपको हो गया सेकेंड ईयर में, पेपर 3 पेपर 4। और जब लास्ट ईयर में जब जाइएगा, थर्ड ईयर में, तब ऑनर्स पेपर आपको 4 गो रहेगा, ठीक है, पेपर 5 पेपर 6 पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 और पेपर 8। इस प्रकार देखिएगा थर्ड ईयर में जो ऑनर्स पेपर होता है, वो ऑनर्स पेपर कितना होता है, तो 4 हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थर्ड ईयर हो जाता है। इसलिए देखिएगा कि थर्ड ईयर में जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़ोर शोर से क्या करते हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चूँकि इन 4 नंबर बराबर 400, अर्थात 400 नंबर का तो ऐसे ही होगा ऑनर्स पेपर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 पेपर है, इसी 800 में से आपका जो अंक प्राप्त होंगे वो आपका परसेंटेज बनेगा। और थर्ड ईयर में एक और होता है, जीएस पेपर होता है। ये सभी क्या होता है कि अनिवार्य होता है कि कम से कम आपको पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, कम से कम कितना चाहिए तो पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपका जो बीए है वो बीए का आपका एग्ज़ाम होता है। तो आज मैं आपको बीए के एग्ज़ाम का पैटर्न आपको मैं बता दिया हूँ। ज़्यादा आपको तब समझ में आएगा कि जब आप कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, कॉलेज जाएंगे, विषय को पढ़ेंगे, तब आप अच्छे से भली भांति और अच्छे से इन्हें समझ ही ना पाएंगे, ठीक है। अभी उतना हो सकता है कि आपको समझ में उतना नहीं आया हो कि ऑनर्स पेपर क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, बहुत तरह का प्रश्न आपके अंदर दौड़ रहा होगा पूछने के लिए, ठीक है। तो बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इनके बारे में तो सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि आपको इतिहास लेना है, भूगोल लेना है कि क्या लेना है। आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अब प्रश्न आता है कि 10th वाले बच्चों के लिए, कि 10th वाले बच्चे को आगे क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 10th के बाद आपको क्या करना है। मैं खास करके उन बच्चों के लिए बताऊँगा जो बच्चे 10th के बाद आर्ट्स लेंगे, और मैं यह बताऊँगा कि आपको आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि सही सुझाव ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं कि बाद में वो पछताते हैं कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट हमको नहीं लेना चाहिए था। तो यदि आप 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो अवश्य रूप से देखिएगा। धन्यवाद।